हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है एपीएस ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आइए जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग। जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसके आगे यदि हम कोई दूसरा शब्द लगाकर या उसका अर्थ बदल देते हैं, वो एक नया ही शब्द बन जाता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आइए उदाहरण से जानते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया संतान। संतान अपने आप में एक पूर्ण वर्ड है, पूर्ण शब्द है। इसके आगे अगर हमने नी प्रत्यय लगा दिया, ये हमारा प्रत्यय है नी, इसके आगे अगर हमने नी प्रत्यय लगा दिया तो नी प्लस संतान मिलकर बना निसंतान। तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, इसका अर्थ बदल गया। इसके आगे नी उपसर्ग लगते ही इसका अर्थ बदल गया। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। से हम ले लेते हैं कार। इसके आगे अगर हम प्रि उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन गया प्रकार। तो कार से प्रकार बन गया, इसका अर्थ बदल गया। ये एक अलग, ये पूरा वर्ड शब्द था अपने आप में, और यहाँ पर आगे एक दूसरा शब्द बन गया, दूसरे शब्द में परिवर्तित हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। यानी कि शब्दों के आगे कोई भी शब्दांश लगे उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा। हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया स्वार। स्वार एक वर्ड है, इसके आगे हमने अनु लगा दिया, अनु प्लस स्वार, अनुस्वार, अनुस्वार। तो ये एक अलग अर्थ बन गया। तो ये भी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ आप सभी अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आता है। तो आप सभी कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं एक बार। उपसर्गों का केवल व्याकरणिक अर्थ होता है तथा भाषा में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये केवल शब्दों से ही पूर्व जोड़ते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, शब्दों के पूर्व जोड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं तो वो उपसर्ग हो जाते हैं। जैसे विज्ञान, बी प्लस ज्ञान से बना विज्ञान। तो बी क्या हो गया? बी हमारा उपसर्ग हो गया। तो ज्ञान से विज्ञान बन गया, एक नया अर्थ बन गया, एक नया शब्द बन गया। तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अ, अन, अति, नि, पिर। मतलब किसी भी शब्द के आगे अन लगा हो, अति लगा हो, नी लगा हो, पिर लगा हो या अ लगा हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। ऐसे ही किसी शब्द के यदि संस्कृत के उपसर्ग हो गए, ऐसे ही अगर किसी शब्द के आगे अध लगा हो, अन लगा हो, उन लगा हो, चौ लगा हो, तो वो हिंदी के उपसर्ग हो गए। ऐसे कि शब्द के आगे कम लगा हो, खुश लगा हो, गैल लगा हो, बद लगा हो, तो वो उर्दू के फिर से उपसर्ग। जैसे हम ले लेते हैं बद। बद उपसर्ग लगाते हैं, बद प्लस नाम,
नाम एक अलग शब्द है और बद उपसर्ग हो गया, मिलकर क्या बन गया, बदनाम। तो एक अलग शब्द बन गया, तो ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जैसे खुश, खुश के आगे अगर हम ना लगा देते हैं तो ना खुश हो जाता है। तो ये भी ये खुश, खुश को अगर हम उपसर्ग के तौर पर रखते हैं, यहाँ पे खुश दिया हुआ है, खुश को उपसर्ग के तौर पर अगर हम रखते हैं तो इसके आगे हम लगा देते हैं खबरी। तो क्या हो गया, खुश खबरी। तो खुश उपसर्ग हो गया और खबरी शब्द हो गया, खुश खबरी। इस तरह से हम उपसर्ग बना सकते हैं। अब आइए, अब चलते हैं प्रत्यय पे कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जब शब्द की आगे जोड़ रहे थे वो उपसर्ग हो गए, लेकिन जो शब्द के बाद में जोड़ते हैं वो उनको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, ना प्लस खुश, इसमें खुश जो है पीछे लगा दिया था। अभी आगे और बताते हैं, चलिए आगे कोई और उदाहरण ले लेते हैं हम। प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो शब्द के उपसर्ग में शब्द की आगे शब्दांश जोड़ रहे थे तो उपसर्ग बनना था, प्रत्यय में शब्द के पीछे लगेंगे तो वो प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं देखिए, कृत प्रत्यय क्या होते हैं। जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं या किसी भी धातु के साथ लगते हैं और उससे एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाई, पठ धातु हो गया और आई प्रत्यय हो गया। तो पठ धातु से क्या बना, पढ़ाई। पठ प्लस आई, आई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, क्योंकि ये पीछे लग रहा है, शब्द के पीछे लग रहा है, धातु के पीछे लग रहा है। पठ धातु हो गई, पठ धातु के पीछे शब्द आया आई, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय। इससे मिलकर बना पढ़ाई। ठीक है। अब तद्वितीय प्रत्यय का उदाहरण ले लेते हैं कि तद्वितीय प्रत्यय क्या होते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्वितीय प्रत्यय कहते हैं। जैसे भारत से बना भारतीय। भारत क्या है, भारत एक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है, जगह का नाम है, देश का नाम है, तो ये एक संज्ञा हो गई। इसके पीछे हमने ई लगा दिया, यह क्या है, प्रत्यय है, यह प्रत्यय लगा दिया इसके पीछे, तो बन गया भारतीय। ऐसे ही यूरोप, इसके पीछे भी हमने यह प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, यूरोपीय। तो ये भी प्रत्यय का उदाहरण हो गया। तो आप सब समझ गए होंगे कि प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, दोनों को ही जोड़कर एक नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। और अगर हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो अब हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।